नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में जो स्विट्जरलैंड में बातचीत होने वाली थी, आपको पता है कि फ्राइडे को जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया गया दोबारा से ईरान द्वारा। ईरान ने कहा कि इजराइल क्योंकि लेबनान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, इसलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर रहे हैं। और तभी कहा जा रहा था कि शायद ये डील ही ना हो पाए, और ऐसा लगा कि ईरान अब वॉकआउट ही कर जाएगा। लेकिन फाइनली हमने देखा कि संडे को दोनों तरफ के डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। ईरान का डेलीगेशन है, यूएस का डेलीगेशन है, वहाँ पर पाकिस्तान और कतर के भी डेलीगेशन वहाँ पर पहुंचे हैं। और फाइनली बातचीत शुरू हुई है। संडे को काफ़ी लेट नाइट तक ये बातचीत चली और कुछ उसमें से पॉजिटिव साइंस निकल करके आए हैं। कहा जा रहा है दोनों साइड की तरफ से कि काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। लेकिन अगर आप, और मीडिएटर्स ने भी कहा काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन अगर आप उसके उलट चीज़ों को देखें, जो चीज़ वहाँ से बाहर आई हैं, जो फुटेजेस वहाँ से बाहर आए हैं, जहाँ पर आप ईरानियन डेलीगेशन को वॉकआउट करते हुए देखते हो, जहाँ पर आप देखते हो कि कतर जो है वो, कतर का डेलीगेशन जो है वो पूरी तरीके से यूएस को इग्नोर कर रहा है। जैसे अब क्रिकेट मैच में आपने देखा कि खेलेंगे तुम्हारे साथ लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, वो वाली सीन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। वही चीज़ बिल्कुल यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या सच में ये डील हो पा रही है? क्या सही में हम इसको मान के चले कि बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डील की जा रही है? डिटेल में इसको चर्चा करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 16,999 रखी है। यानी कि इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। प्लस इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। कंप्लीट जीएस सीसैट सब कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको। प्लस इसके साथ आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसको आप ज़रूर से अवेल करिए। ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। बहुत बच्चों ने मैसेज किया था, जिसके बाद इस ऑफ़र को एक्सटेंड किया गया है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो चुका था। तो 16,999 में आप अभी भी इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी। मेरा कोड आप इस्तेमाल करिएगा, APYT10 मेरा कोड है। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को डिस्काउंट पर अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से ये डील ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल एक थ्रेट स्टेटमेंट दिया ईरान को। लगातार वो थ्रेट दिए जा रहे थे। पहले वो बहुत डेस्परेट थे इस डील को करने के लिए कि मैं मुश्तबा खामनेई से मिलूंगा, मैं उनसे मिलूंगा, उससे मिलूंगा। लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने थ्रेट स्टेटमेंट इशू किया। इसके पहले भी वो कई सारे थ्रेट स्टेटमेंट इशू कर चुके हैं कि विल स्टार्ट बॉम्बिंग ईरान अगेन, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके बाद साफ साफ ऐसा नज़र आ रहा था कि ईरानियन डेलीगेशन जो है दे आर वॉकिंग आउट ऑफ दिस डील। हमने वो वीडियो भी देखा जहाँ पर ईरानियन डेलीगेशन को बाहर जाते हुए देखा भी जा रहा है। उसके बाद पीछे से भाग के पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है बात करने के लिए, रुको 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 मैं समझाता हूँ। तो पाकिस्तान और कतर भी उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ख़ास तौर से कतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहा है, जहाँ पर वो ईरान को सेम टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा डील जो है वो ऑलमोस्ट फेल होते होते बची, और हमने फाइनली एक पॉजिटिव साइन देखा कि जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। स्विट्जरलैंड में दोनों देश के डेलीगेशंस पहुंच गए, क्योंकि जेडी वांस ने भी कैंसिल कर दी थी अपनी ट्रिप। फिर अचानक से संडे का प्लान हुआ और संडे को ये पूरा बातचीत जो है वो शुरू हुई है। आज मंडे को सुबह भी काफ़ी कुछ डिस्कशंस हुए हैं इन दोनों देशों के बीच में, जिसके ऊपर आज हम ये पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पता है कि 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो इन दोनों देशों ने साइन ऑलरेडी कर लिया था। डिजिटली भी वो साइन हो गया था, फिजिकली भी उसको साइन कर लिया था। हालांकि उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरान को क्लोज कर रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इजराइल हमारे ऊपर, लेबनान के ऊपर यानी हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, इसलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों खुला रखें। ये हमारी एक वार्निंग है ताकि तुम आगे फिर से ऐसी हरकत ना करो, तब बातचीत होगी। तो 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसका मेन पॉइंटर ही यही था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। तो अब फाइनली बातचीत अगेन 14 पॉइंट के इस पूरे MOU पर होना शुरू हो चुकी है, और छोटे इशूज़ को ये लोग आज क्लियर करने की कोशिश इन्होंने कल की है। संडे को जो पूरी बातचीत हुई है, इसमें पाकिस्तान, कतर, यूएस, ईरान सारे थे। इसमें आप पूरा डेलीगेशन देखोगे तो यूएस के साथ वही पुराना उनका डेलीगेशन है, जेडी वांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे जेडी वांस ठीक व्यक्ति लगे कि चलो कम से कम जेडी वांस को भेज दिया गया, अदरवाइज स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर वुड हैव डन नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जेडी वांस जो है वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वो पहुंचे हुए हैं, उनके साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सन इन लॉ जारेड कुशनर वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ईरान की तरफ से उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, जो कि फ्रंट पर हमेशा से रहे हैं, मोहम्मद बाकर,
वो मौजूद हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो कि दूसरे फ्रंट पर रहे हैं, जो पीस की बात कर रहे थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, और उसके साथ पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर, वो तो खाली ही है, खैर वो भी पहुंच गया है, शहबाज शरीफ, और कतर के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी भी यहाँ पर हैं। ये सारे लीडर्स हैं जो हैं, जिनके बीच में पूरी बातचीत हुई है संडे को, और आज भी ये पूरी बातचीत हो रही है। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चर्चा, जो सबसे पहला पॉइंट है चर्चा का, दैट वाज लेबनान। लेबनान को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, क्योंकि लेबनान को लेकर के ही सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हैं। लेबनान की वजह से ही ऐसा लग रहा था कि शायद ये डील फेल हो जाएगी, शायद ये डील नहीं हो पाएगी, शायद ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजराइल लेबनान को लगातार टारगेट कर रहा था। तो लेबनान के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ, और दोनों साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं कि लेबनान जो है, अब वहाँ पर हम एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल क्रिएट करेंगे, जहाँ पर ना इजराइल अटैक करेगा ना हिजबुल्लाह अटैक करेगा, और फिर 60 दिन तक वो चर्चाएं जो हैं, बाकी चर्चाएं होंगी। तो पहला ये इशू रिजॉल्व हुआ लेबनान वाला, दोनों साइड से कहा गया है कि लेबनान को इंक्लूड किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क में। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको दोबारा से क्लोज कर दिया गया था, उसको लेकर के काफ़ी कंसर्न्स थे। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यूएस डिप्लोमेट्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप दोबारा से पूरा खोल दीजिए, कंप्लीट जो है वो कंप्लीटली ओपन रहे, कोई भी उसमें किसी तरीके की रोक टोक ना हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे पहला चलता था प्री वॉर पीरियड में। तो उसके लिए भी ईरान जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं। असल में ये सारे छोटे इश्यूज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेबनान, ये सब छोटे इश्यूज को ये क्लियर करके आज की जो पूरी बातचीत है, या अगले 60 दिन का जो पूरा एजेंडा वो मेन है, वहां पर ये एक्चुअल में अपने न्यूक्लियर डील के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यही दोनों साइड से कहा भी गया। आप ईरान की तरफ से भी देखोगे तो ईरान ने भी कहा कि हमारे लीडर्स का जो काम था वो हो चुका है, अब हमारी टेक्निकल टीम इसके ऊपर काम करेगी, जो कि न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर बातचीत होने वाली है। तो उसमें टेक्निकल टीम का बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर यह आई कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक चीज़ ट्वीट करी अपने ट्विटर अकाउंट पर, और ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट्स करी। पहली कि जो लेबनान वॉर है वो अब पूरी तरीके से रुक चुका है, हमारी बातचीत कंप्लीटली हो चुकी है। पाकिस्तान और कतर ने इसका आश्वासन दिया है कि लेबनान में कोई भी अटैक अब नहीं होंगे, सो लेबनान वॉर है स्टॉप्ड। दूसरी चीज़, ऑयल सैंक्शंस जो हैं, ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस जो हैं वो वेव ऑफ कर दिए गए हैं। तीसरी चीज़, ब्लॉकेड जो था हॉर्मुज का उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो फ्रोजन एसेट्स थे ईरान के उनको भी रिलीज़ किया गया है। एंड इतना ही नहीं, जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान था वो भी लॉन्च किया गया है। तो यानी कि ईरान के लिए जितने भी उनकी शर्तें थीं वो सारी शर्तें ऑलमोस्ट यहाँ पर मान ली गई हैं। और सबसे बड़ी शर्त तो ये लेबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल वाली थी, बल्कि ईरान ने ये भी कहा कि ये हमारा पहला टेस्ट होगा कि क्या सच में अगर लेबनान को ये लोग रोक सकते हैं, अगर वहाँ पर सारे मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग रोक सकते हैं, तब इनके साथ बातचीत की जा सकती है। अगले 60 दिन में क्या होने वाला है ये लेबनान जो है वो बताएगा। अगर इजराइल चाहता है कि बातचीत हो तो लेबनान में कोई अटैक नहीं होगा, यूएस अगर चाहता है बातचीत हो तो वो लेबनान में कोई अटैक ना करने दें। बल्कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ईरान के जो लीडर्स का काम था वो उन्होंने पहले दिन में ही कंप्लीट कर लिया, ये सारी शर्तें मनवा करके। तो सारी शर्तें यूएस मान चुका है। आप समझ सकते हो यूएस का डेस्परेशन किस लेवल का है कि वो सारी शर्तें मानने को तैयार हो चुके हैं, सारी शर्तें मान ली हैं और बस उनको न्यूक्लियर डील करना है, मेन फोकस उनका वो है। तो उन्होंने कहा अब यहाँ से हमारी टेक्निकल टीम का काम शुरू हो रहा है, टेक्निकल टीम जो है वो निगोशिएट करेगी और उसके बाद द वर्क विल बी कंटिन्यूड, ये सारी चीज़ें बोली। कतर और पाकिस्तान ने भी कहा कि बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में इस पूरी डील को किया गया है। और दूसरी चीज़, जो अपनी चीफ निगोशिएटर्स हैं वो हाई लेवल कमेटी के साथ रेगुलर टच में रहेंगे ओवरलुक करने के लिए कि किस किस मुद्दे पर क्या क्या डील जो है वो हो रही है और उससे हमारी पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है वो है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मेजर जो पॉइंट डिस्कस करना है वो 60 दिन का ये वॉर, अगले 60 दिन में जो एजेंडा है वो मेन होने वाला है कि अगले 60 दिन में क्या क्या डिस्कशंस होंगी और यूएस कितना मानने को तैयार होगा, और दूसरी चीज़ ईरान कितना अपना यूरेनियम गिव अप करने के लिए तैयार होगा, अपने मिसाइल प्रोग्राम को कितना खराब करने के लिए तैयार होगा, वो एक देखने वाली बात होगी जिसमें पाकिस्तान और कतर का बड़ा रोल है वो बताया जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों के इतर अगर हम मेन पॉइंटर्स देखें, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने आपको पता ही कल एक थ्रेट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका गया ट्रबल करने में लेबनान में तो हम अपनी स्ट्राइक्स को दोबारा से शुरू कर देंगे। जब ये स्टेटमेंट दिया गया ट्रंप, एक तरफ यार तुम्हारा डेलीगेशन वहां पर बातचीत कर रहा है, उसी समय पर जब ये बातचीत चल रही है तभी ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है, तो ईरान की तरफ से उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग हमने रिटेलिएशन देखा है। ईरान ने क्या किया,
आपने वो वीडियो भी देखी होगी जहां पर आपने देखा कि दोनों डेलीगेशंस बैठी हुई हैं और जैसे ही ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए ईरान की तरफ से भी। ईरान ने सीधा स्टेटमेंट दिया। ईरान के जो अपने पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि हम यूएस को बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। आपने देखा कि यूएस कितना डेस्परेट है, हमारी सारी डिमांड्स उन्होंने मान ली। तो हम यूएस का और ट्रंप के स्टेटमेंट को कोई बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। वो तो डेलीगेशन आया और कतर और पाकिस्तान है, इसलिए हम इनसे चर्चा भी कर रहे हैं, वरना हमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, हम बोल रहे हो, लेकिन ट्रंप उधर सब कुछ नेगेटिव कर देते हैं एकदम से। और इसीलिए आप देखो कि वहां पर एकदम बहुत खराब माहौल रहा। कॉन्फ्रेंस रूम पूरा ईरान का डेलीगेशन जो है वो वॉकआउट करता है। जैसे ही ट्रंप थ्रेट देते हैं, ईरान का डेलीगेशन बाहर चला जाता है। फिर पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो जाता है, उनको मनाने जाता है कि बातचीत कर लो, अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। ये है जेडी वांस को पूरी तरीके से कतर के पीएम, ये तो एकदम साफ साफ आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो जाते हैं, साफ सीधा उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से गले मिले, और सेकेंडली वो जेडी वांस को सीधा इग्नोर मार दिया, एकदम इग्नोर, जैसे ये कोई पर्सन ही ना हो। ठीक उसी तरीके से ईरान का डेलीगेशन आया और जेडी वांस और उनके डेलीगेशन के साथ कोई फोटो नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, कुछ नहीं, सीधा पॉइंट पे गए, बात किया, कंप्लीट किया, निकल गए, वॉकआउट कर गए। सो क्या सही में सब पॉजिटिव है? क्या सही में सब ठीक है? क्या सच में ये बातचीत सफल हो पाएगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।